नवरात्रि में 5 गरीब बहुओं के घर आई देवी माँ। आ जाओ बहुओं, मेरी इस छोटी सी कुटिया में तुम पांचों का स्वागत है। जी माँ जी। 5 नई नवेली बहुएं अपने पांव से कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ गईं। उन 5 में 2 छोटी बहुओं ने अपने हाथों में देवी माँ की मूरत पकड़ी हुई थी। बहुओं, ये माँ दुर्गा की मूर्ति को तुम ऐसे क्यों लेकर आई हो? माँ, ये हमारी देवी माँ की मूरत है। आप जानती हैं, हम इसे खुद से अलग नहीं रखते हैं, इसीलिए हम इसे अपने ससुराल में भी ले आए। वो तो ठीक है, लेकिन ये दहेज के साथ भी तो आ सकती थी ना। नहीं माँ जी, दहेज में तो कितना सामान आता है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी माँ की मूरत दब जाती या इसका अपमान होता, बस इसीलिए इसे हम ही ले आए। बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम पांचों को। चलो अच्छा है, अब तुम पांचों अपने कमरे में जाकर सो जाओ, बाकी की बातें कल करेंगे। रंजना के बोलने पर उसकी 5 ही बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर सो गई। अगली सुबह 5 बहुओं की ही पहली रसोई की रस्म हुई। तुम पांचों का जो भी मन करे वही बना देना, ठीक है? ठीक है माँ। माँ जी, हमारे पति और ससुर जी कहाँ हैं? वो अभी जरा अपने काम पर गए हैं, खाने के टाइम तक आ जाएंगे। ठीक है। 5 बहुएं खाना बनाने लगी। अभी वो खाना बना ही रही थी कि तभी बाहर से करहाता हुआ 5 बहुओं का ससुर आया। हाय रे, मार दिया। अजी, क्या हो गया? माँ, हमने बाबा को मना किया था कि हमारे काम में हाथ मत डालिए, लेकिन बाबा हैं कि सुनते ही कहाँ हैं। अब देखो, लग गई ना चोट। लेकिन लगा क्या है? हम सभी लकड़ी काट रहे थे, बाबा का हाथ उसी मशीन में आ गया। वो तो अच्छा है कि भाई ने वक्त रहते मशीन को रोक दिया, वरना बाबा का हाथ जड़ से भी जा सकता था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अभी कल ही तो घर में 5 लक्ष्मी आई हैं और आज ही ऐसी अनहोनी। माँ, शायद आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रंजना को अपनी बहुएं कोई अच्छा शगुन नहीं लग रही थी, लेकिन उसने इस हादसे को महज एक इत्तेफाक समझकर भुला दिया। ऐसे ही 2-4 दिन बाद फिर से एक हादसा हुआ जिसमें कि उसके 3 बेटे उसका शिकार हो गए और वो भी बिस्तर पर ही आ गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे घर में तो बीमारी और बर्बादी ने ही धावा बोल दिया है। बहुओं, ये कैसे मनहूस कदम लेकर आई हो तुम पांचों? अपने घर में समृद्धि के बजाय पनौती आ रही है। माँ जी, इसमें हमारी क्या खता है? माँ, आप इसका दोष इनको मत दो, अभी हमारे ही वक्त खराब चल रहा है। शायद आपने सही कहा देवर जी। अच्छा सुनिए, आटा नहीं है, ले आइए। क्या? मेरे पास अब पैसे नहीं है, सारे पैसे भाइयों की मरहम पट्टी करवाने में ही लग गई। अब मैं आटा कहाँ से लाऊंगा? लाना तो पड़ेगा। अरे छोड़ो, मैं किराने वाले से उधार लेकर आती हूँ। रंजना ऐसे बोलकर किराने वाले की दुकान पर जाने लगी। अभी वो जा ही रही थी कि तभी उसका एक बाइक से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और घर लेकर आए। माँ, क्या हुआ माँ? अरे बेटा, पूछ मत, तेरी माँ कुचलते कुचलते बची है। मैं गलत नहीं हूँ, ये 5 ही अच्छा साया नहीं है। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इनकी परछाई से दूर चलो। तुम दोनों अभी ठीक ठाक बच रहे हो, कभी तुम भी इनकी काली परछाई में आ जाओ। माँ, ऐसा कुछ? माँ शायद ठीक बोल रही है। जब से ये 5 हमारी जिंदगी में आई है, तभी से हमारे घर में कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। हमारा काम भी अब पहले जैसा नहीं चलता। पहले कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा लेते थे, अब तो वो भी मुश्किल से मिलती है। ये आप क्या बोल रही हो देवर जी? सही कह रहा है मेरा बच्चा। चलो बेटा, हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले इनका साया हमें खा जाए। रंजना की बहुओं ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं माना और 5 बेटे अपने माँ बाप को लेकर दूसरे शहर में रहने के लिए निकल गए। ये क्या हो गया? मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखने पड़ जाएंगे। हे माता रानी, हम तो तेरे ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, तूने हमें ही अपशगुनी साबित कर दिया। माता रानी से शिकायत मत करो दीदी, कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। पता नहीं इसमें भी उनकी क्या लीला छिपी हो। सही कहा। 5 बहुएं बस यही सोचकर सब्र कर गईं। अब घर में उन 5 के सिवा कोई भी नहीं था। उनके पति और सास ससुर दूसरे शहर में जा चुके थे। 2-4 दिन तक तो उनके पास जो भी जमा रखी हुई थी उससे उनका काम चला, लेकिन 2-4 दिन के बाद घर में पैसे की किल्लत शुरू हो गई। रजनी, हम क्या खाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है।
मैं क्या बताऊं दीदी, बिना काम किए हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। अब लगता है कि कोई काम ही करना पड़ेगा। सही कहा, मैंने तो ये बात कल ही सोच ली थी। चलो बहनों, काम ढूंढने चलते हैं। पांचों बहनें तपती हुई गर्मी में काम ढूंढने निकल गईं। तीनों बड़ी बहनों को तो दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन का काम मिल गया था, लेकिन दो छोटी बहनों को कुछ नहीं मिल पाया। संजना दीदी, अब क्या करें? चल घर ही चलते हैं। दोनों घर ही जाने लगी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा मंदिर दिखाई दिया। दीदी, हमें इस मंदिर की झाड़ू वगैरह का काम मिल सकता है, चलो पूछ कर देखते हैं। सही कहा। दोनों बहनें मंदिर में चली गईं और काम मांगने लगी। उन्हें मंदिर की सफाई का काम मिल गया। अब पांचों ही बहनों के पास रोजगार था। 3 दूसरों के घर पर जाती थीं तो 2 मंदिर, और ऐसे ही उनके घर का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 महीना बीत गया और अब नवरात्रि लग चुकी थी। पांचों बहुओं ने भी नवरात्रि के व्रत रखे थे। हमने व्रत तो रख लिए हैं, लेकिन शाम को हम क्या खाएंगे और माँ को भी क्या भोग लगाएंगे? दीदी, आज से मंदिर में प्रसाद बटेगा, हम दोनों वही लेकर आ जाएंगे। जितना भी जो कुछ भी हमें मिलेगा हम उसी में माँ को भी भोग लगा देंगे और अपना भी गुजारा कर लेंगे। चारों बहनें काजल की बात से सहमत हो गई। वो और उन्होंने वैसा ही किया। पांचों ने व्रत की हालत में भी पूरा दिन खूब मेहनत की और शाम को संजना और काजल प्रसाद में से ही थोड़े से फल वगैरह लेकर घर आ गई। तीनों बड़ी बहनें उन दोनों का इंतजार कर रही थीं। आ गई तुम दोनों? चलो जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। उन पांचों ने फलों का ही भोग पहले माँ दुर्गा को लगाया और उसके बाद उन्होंने उसे खाया। ऐसे ही उनकी नवरात्रि कट रही थी। एक तरफ ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उनके पतियों की जिंदगी में और भी ज्यादा दुविधा आ रही थी। हाय, बड़ी टांग दुख रही है। माँ की तो तबीयत सही नहीं है, अब घर के काम कौन करेगा? हमने घर में अपनी पत्नियों को छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ आने के बाद भी बुरी किस्मत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसका मतलब हमारा वक्त खराब है, ना कि हमारी पत्नियां। सही कहा। पांचों बहुओं के पतियों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वो घर नहीं लौटे थे। ऐसे ही चलते हुए नवरात्रि का 3रा दिन निकला। पांचों बहुओं ने बाकी दिन की ही तरह आज भी किया। आज तो फल जरा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चाहे कम खा लेंगे, लेकिन माँ दुर्गा को भोग लगाए बिन नहीं खाएंगे। सही कहा। पांचों बहुओं ने उस थोड़े खाने में से भी माँ को भोग लगाया। उनका ये प्रेम देखकर स्वयं मूर्ति के अंदर से चमकती हुई माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ, बेटी, मैं जानती हूँ तुम कितनी परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी तुमने हौसला नहीं छोड़ा और मेरे ऊपर भी अपना विश्वास कायम रखा। मैं आज तुम्हें यहाँ कुछ देने आई हूँ। आज से ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। माँ दुर्गा ऐसे बोलकर गायब हो गई। नवरात्रि में स्वयं माँ के दर्शन करने के बाद पांचों बहुओं को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी दुर्गा माँ गई ही थी कि उन पांचों के पति और सास ससुर घर लौट आए। माँ, आप सभी? हमें माफ कर दो संध्या, हम बेवजह ही तुम्हें अपशगुनी ठहराकर तुम्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने के बाद हमें पता चला कि अपशगुनी तुम नहीं, बल्कि हमारा वक्त ही खराब था। तुमसे अलग होकर पता चला कि तुम पांचों की हमारी जिंदगी में क्या जगह है। हमें माफ कर दो ना। अपने पति की बात सुनकर संध्या की आंखें भर आईं। पांचों पत्नियां अपने पतियों और सास ससुर को देखकर बहुत खुश हुईं और उन्होंने उन्हें माफ भी कर दिया। बहू, अब ये नवरात्रि के बचे हुए दिन हम एक साथ मनाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जिंदगी से ये बुरे दिन चले जाएं। जरूर माँ जी। रंजना ने जैसा बोला था वैसा ही किया। उन सभी ने मिलकर नवरात्रि मनाई और माँ दुर्गा की पूजा की। जब नवरात्रि का आखिरी दिन था तब पूजा के वक्त पूरा परिवार एक साथ था। उस वक्त भी एक चमत्कार हुआ और स्वयं माता रानी वहां आई। माँ, मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और रंजना, खासकर तुम्हारी बहुओं की भक्ति से। तुम्हारी पांचों ही बहुएं कोई अपशगुन नहीं, बल्कि बहुत नायाब हैं। ये पांचों बहुत साफ हैं, तुम्हें इनकी कदर करनी चाहिए। इस समाज में हर एक स्त्री साफ है। इस समाज को उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बस तुम मेरे ऊपर अपनी भक्ति कायम रखना।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। माता रानी ऐसे बोलकर चली गई। रंजना ने अपनी पांचों ही बहुओं के सर पर हाथ फेरा। अब रंजना समझ चुकी थी कि उसकी बहुएं कोई अपशगुन नहीं है। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी किसी अनहोनी का इल्जाम अपनी बहुओं के सर नहीं डाला। धीरे धीरे उनके घर के हालात भी सुधर गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।